नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म के चैप्टर कैम्स एंड फॉलोअर्स का आज हम लोग सेकंड टॉपिक समझेंगे, जिसका नाम है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कैम प्रोफाइल। कैम प्रोफाइल की टर्मिनोलॉजी के ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी मैं समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें और एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकें। तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है। जो कैम की प्रोफाइल हम लोग जनरेट करते हैं उसमें बहुत सारे टर्म यूज होते हैं, जो यहाँ पर आपको इस डायग्राम में लिखे दिख रहे होंगे। इन सबको हमें वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। यदि ये डायग्राम आप लोग बनाते हैं एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमें इसमें जो टर्म यूज हो रहे हैं उनको लिखना है और एक्सप्लेन करना है। पहला जो टर्म यूज होता है वहां से जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैम प्रोफाइल। लिखा कैम प्रोफाइल, तो कैम प्रोफाइल की आपको हेडिंग डालना है। यदि आपके पास थ्योरी नहीं है तो यहाँ पर मैंने लिख दी, इसको आप पढ़कर समझ सकते हैं। मैं जो समझा रहा हूँ उसको आपको सबसे पहले ध्यान से सुनना है। तो इस डायग्राम के अंदर देखो, सबसे पहले यहाँ पर कैम प्रोफाइल लिखा है, इसको हमें देखना है कि कैम प्रोफाइल कहाँ लिखा है। फिर आपको दिख रहा है एरो बना हुआ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जहां पर मैं ये लाइन चला रहा हूँ, इस तरह की जो डॉट हम चला रहे हैं, ये पूरी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये क्या है? कैम प्रोफाइल है। जो कैम होता उसकी जो एक्चुअल सरफेस है, कैम की जो एक्चुअल सरफेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैम प्रोफाइल बोलते हैं, है ना। जो मैंने डॉट डॉट पूरी लाइन चला दी है, इसको क्या बोलते हैं? हम कैम प्रोफाइल बोलते हैं। कैम की जो एक्चुअल सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं? कैम प्रोफाइल बोलते हैं। और ये कैम प्रोफाइल के संपर्क में ही जो हमारा फॉलोअर रहता है, ये डायरेक्ट संपर्क में रहता है। यहाँ पर जो ये रोलर की सहायता से जो हमारा फॉलोअर है वह कैम की डायरेक्ट संपर्क में रहता है, डायरेक्ट संपर्क में रहता है। और कैम जो रोटेट होता है, कैम जो सर्कुलर मोशन करती है, तो उसके साथ डायरेक्ट जो फॉलोअर है वह भी मोशन करता है। कैसा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। लेकिन किसके साथ घूमने से? कैम प्रोफाइल के रोटेट होने से हमारा जो फॉलोअर है वह भी क्या होता है? मोशन करता है। तो तीन वर्ड हमें याद रखना। पहले तो कैम की एक्चुअल सरफेस है, दूसरा वर्ड है कि जो हमारा फॉलोअर है वह डायरेक्ट हमारी कैम प्रोफाइल के संपर्क में रहता है, तीसरा हमारी जो कैम रोटेट करती है उसके रोटेशन से डायरेक्ट हमारा फॉलोअर भी मोशन करता है। तो ये जो यहाँ पर कैम प्रोफाइल है, उम्मीद है आप लोग इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब सेकंड टर्म समझते हैं। नेक्स्ट टर्म है बेस सर्किल। तो बेस सर्किल को भी हमें ध्यान से समझना है और डायग्राम में देखना है। देखो यहाँ पर लिखा बेस सर्किल है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको बेस सर्किल। अब बेस सर्किल क्या होता है तो आपको यहाँ पर बना हुआ दिख रहा होगा। जैसे जैसे मैं डॉट डॉट चलाऊंगा तो आपको ध्यान से देखना है, जिससे आप डायग्राम को देखें और समझ सकें। अब यहाँ पर जो पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ से जो निकल रहा है ये दिख रहा है यहाँ से, यहीं से क्या निकली? हमारी कैम प्रोफाइल निकली हुई है। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे जो ये प्रोफाइल पूरी बनी हुई है इसका ये स्मॉलेस्ट सर्किल है। और इसका जो कहां से खींचा जाता है, तो जो रेडियल कैम होती है, जो रेडियल कैम ये आपको दिख रही है यहाँ ऊपर, और जो हमारा कैम रोटेट कर रहा है, इन दोनों का जो पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ से ये जो पॉइंट दिख रहा है जहां पर दोनों रेडियल कैम और जो हमारा सर्किल यहाँ से रोटेट किया निकला हुआ है, यहाँ से ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये जो सेंटर की रेडियस लेके हम इसको खींचते हैं। वैसे ही कुछ मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड टर्म समझते हैं। नेक्स्ट है ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले तो आप क्लियर देख लें कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और ट्रेस पॉइंट होता क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा जो पिच कर्व यहाँ पर लिखा दिख रहा है, पिच कर्व, इसके लिए रेफरेंस का काम करते हैं। यहाँ पर जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है, पूरा बना हुआ है पिच कर्व ये वाला, इसके लिए क्या रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। इसके अलावा जो यहाँ पर फॉलोअर बना हुआ है, इसका जो रोलर होता है जिसकी वजह से फॉलोअर जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता, उसका ये सेंटर पॉइंट होता। क्या होता है? इसका सेंटर पॉइंट होता। ये जो प्रोफाइल है हमारी फॉलोअर की, उसको जनरेट करने के लिए भी इस पॉइंट का क्या होता? मेन पॉइंट माना जाता है। ये होता हमारा ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट की थ्योरी यहाँ पर लिख दी मैंने, थोड़ा सा आप पढ़कर और अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है पिच पॉइंट। पिच पॉइंट किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा पिच पॉइंट, लिखा है यहाँ पर पिच पॉइंट बना हुआ है।
तो जो हमारा जहां पर जिस पॉइंट पर जो पिच कर्व होता है उसके ऊपर जहां पर जो मैक्सिमम प्रेशर एंगल होता है, जो प्रेशर एंगल जो पिच कर्व के ऊपर जिस पॉइंट पर प्रेशर एंगल अधिकतम होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पिच पॉइंट बोलते हैं। क्या समझ में आया? जो यहाँ पर दिख रहा होगा ये क्या बना हुआ, पिच कर्व बना हुआ है, लिखा भी देखो, ये लिखा पिच कर्व। ये जो पिच कर्व बना हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके जिस पॉइंट पर प्रेशर एंगल अधिकतम होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पिच पॉइंट बोलते हैं। उम्मीद है पहला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अब है 5th नंबर का पिच सर्किल। क्या बोलते हैं, पिच सर्किल। तो पिच सर्किल को भी आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। तो जो हमारा सेंटर है किसका, जो हमारा सेंटर है कैम प्रोफाइल का, उस सेंटर से पिच पॉइंट से गुजरते हुए, याद रखें, जो सेंटर है उस सेंटर से पिच पॉइंट से गुजरते हुए यदि हम कोई सर्किल ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिच सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच सर्किल बोलते हैं। यहां लिखा पिच सर्किल जो लिखा हुआ है, इस सेंटर कौन सा माना मैंने, इस सेंटर माना हुआ है। पिच पॉइंट को इसको भी पिच पॉइंट बोल सकते हैं या फिर इसको बोल दो। यहां से एक पिच पॉइंट की रेडियस ली और यहां से सीधा गुजारते हुए हमने क्या किया, ऐसा एक सर्किल ड्रॉ किया जो आपको दिख रहा होगा। ऐसा कहां से गुजरा है, यहां से गुजरा। इस सर्किल को हम क्या बोलेंगे, पिच सर्किल बोलेंगे। क्या याद रखना है, जो हमारा कैम है उसके सेंटर से कहां तक की रेडियस लेना, पिच पॉइंट तक की। तो ऐसा बोलते हैं, कैम के सेंटर से पिच पॉइंट से गुजारते हुए जो सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं उस सर्किल को हम क्या बोलते हैं, पिच सर्किल बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पिच कर्व। पिच कर्व यहां पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। एक कर्व भी मैं बता दूं कौन सा है, ये वाला जो कर्व आया हुआ है, ये वाला, ये जो कर्व आया है यहां से ऐसा। अभी कर्व को कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान समझे। ये जो कर्व जो जनरेट होता है यह किसके द्वारा जनरेट होता है, ध्यान से समझे। इसमें क्या होता है, जो हमारी कैम है इसके चारों ओर हमारा क्या घूमता है, कैम जो हमारा फॉलोअर घूमता है। क्या है, कैम के चारों ओर हमारा क्या घूमता है, फॉलोअर घूमता है। और उस दौरान क्या होता है, जो यहां पर ट्रेस पॉइंट है वह ट्रेस पॉइंट कैम फॉलोअर के साथ साथ चलता है। क्या समझ में आया? सबसे पहला कैम के चारों ओर क्या घूमता है, फॉलोअर घूमता है, और फॉलोअर के साथ साथ हमारा ट्रेस पॉइंट चलता है। क्या, ट्रेस पॉइंट फॉलोअर के साथ चलता है। तो फॉलोअर के घूमने के दौरान जो ट्रेस पॉइंट साथ में चल रहा है वह ट्रेस पॉइंट क्या करता है, अपना एक रास्ता बनाता जाता है, कह सकते हैं लाइन खींचते जाता है। तो ट्रेस पॉइंट के चलने से जो कर्व जनरेट होता है, ट्रेस पॉइंट के चलने से जो कर्व जनरेट होता है उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, पिच कर्व बोलते हैं। पिच कर्व किसके द्वारा जनरेट हुआ, ट्रेस पॉइंट के द्वारा जनरेट हुआ। और ट्रेस पॉइंट किसके साथ चल रहा है, जो हमारा फॉलोअर है जो कैम के ऊपर चारों ओर, या कह सकते हैं कैम के चारों ओर घूम रहा है। समझ में आया? कैम के चारों ओर घूमता है फॉलोअर, और फॉलोअर के साथ चलता है हमारा ट्रेस पॉइंट। और फिर ट्रेस पॉइंट के चलने के दौरान जो कर्व जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं पिच कर्व। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्राइम सर्किल। प्राइम सर्किल सबसे पहले देख लें कहां पर, यहां पर लिखा हुआ है प्राइम सर्किल। ये जो सर्किल आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये जब आप यहां से और ऐसे डॉट डॉट लाइन करते हुए जाएंगे तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। यहां पर दिख रहा है ये जो हमारा पिच कर्व है तो वो बिल्कुल इससे यहां पर स्पर्श करते हुए निकल रहा है। किससे, पिच कर्व से स्पर्श करते हुए निकल रहा है। क्लियर आपको दिख रहा होगा। इसी तरह इसको डिफाइन किया जाता है कि जो हमारी कैम है इसके सेंटर से, कैम के सेंटर से और जो पिच कर्व है उससे स्पर्श करते हुए जो सर्किल हम लोग खींचते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, प्राइम सर्किल बोलते हैं। प्राइम सर्किल जो रहता है वह हमारे जो हमारी नाइफ एज होती है, नाइफ एज और फ्लैट फेस होता है, इसके लिए बेस सर्किल और जो हमारा बेस सर्किल हो गया और हमारा प्राइम सर्किल है, ये दोनों एक ही काम करते हैं या एक ही बोल सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको प्राइम सर्किल क्या होता है, कैसे डिफाइन करना है, समझ में आ गया होगा। कभी भी आपको लगता है जो मेरी आवाज आप तक सही से नहीं पहुंच रही है तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है इसको आप पढ़ लें। इसके अलावा जो भी आपके 5th सेमेस्टर के सब्जेक्टों के कोर्स हैं वह जनरेट कर दिए गए हैं। एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर आप चेक कर सकते हैं। जिनके पास एबी क्लास एप्लीकेशन है वो तो उसी में जाकर देख लें, 5th सेम ऑल सब्जेक्ट लिखा होगा, या फिर थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म का चाहिए तो वहीं पर आपको मिल जाएगा।
जिनके पास नहीं है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दी गई है, उस वीडियो को देखें। वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पूरी प्रोसेस एबी क्लास एप्लीकेशन की बताई गई है, उसको एक बार चेक कर लें। नेक्स्ट है स्ट्रोक या फिर लिफ्ट। तो स्ट्रोक है, इस इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से समझें। यहां पर क्या होता है, जो कैम रोटेट करता है उसकी जो प्रोफाइल के साथ क्या अटैच है, यहां पर आप देख रहे हैं फॉलोअर अटैच है। तो जब कैम सर्कुलर मोशन करता तो उस दौरान हमारा फॉलोअर कैसा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। जब रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, जिसका मतलब ये ऊपर की ओर भी जाएगा, फिर नीचे की ओर आएगा, ऐसे ऊपर नीचे ऐसा ऊपर नीचे ऐसा चलता रहेगा। तो ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम कितनी दूरी तक गया, मान लो मैंने देख लिया कि मैक्सिमम यहां तक गया। ये जो है यहाँ पर जो जो फॉलोअर लिखा हुआ है, ये फॉलोअर मैंने मान लिया ऊपर कहां तक गया, यहां तक गया। फिर नीचे आ रहा, नीचे मैंने मान लिया ये कहां तक आया, यहां तक आया। तो यहां से जो ऊपर अधिकतम गया और नीचे यहां तक आया, तो इतनी दूरी हम लोग क्या मानेंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रोक हो जाएगा। कहने का मतलब जो फॉलोअर के द्वारा मैक्सिमम ऊपर तक जितना जाता है, फिर मैक्सिमम नीचे तक जितना आता है, वह बीच की दूरी है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जो फॉलोअर जो पाथ मतलब जो पाथ फॉलो करता है, उस पाथ की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं, है ना। तो ये फॉलोअर लिखा है, ये हमारा फॉलोअर हो गया, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा। अब जी ऊपर को जाता है, मतलब ऊपर को जाता है और फिर ऊपर से फिर नीचे को आता है। कब, जब ये हमारी कैम क्या करती, सर्कुलर मोशन करती। तो ऊपर को गया, मान लिया मैंने ऊपर को यहां तक गया, और नीचे मैंने मान लिया यहां तक आया। तो यहां से और यहां तक की जो दूरी होगी, इस यहां से यहां तक की दूरी, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोक बोलेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये आज लास्ट टर्म हम लोग समझेंगे, प्रेशर एंगल। अब प्रेशर एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है, वाई डिफाइन किया जाता है, जो फॉलोअर मोशन कर रहा है उसकी डायरेक्शन, जो फॉलोअर मोशन कर रहा है उसकी डायरेक्शन, और जो हमारा पिच कर्व है, जो आपको दिख रहा है पिच कर्व लिखा हुआ है, जहां पर हमने पिच पॉइंट समझा था, वह पिच कर्व के परपेंडिकुलर यदि कोई हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहां पर मान लेते हैं हम एक, ये क्या है हमारा पिच पॉइंट लिखा, ये क्या है पिच कर्व, यहां पर लिखा आप देख सकते हैं। ये क्या माने, यहां पर मान लेते हैं ये क्या है, यहां पर ऐसा है। अब यहां पर मैंने मान लिया क्या, फॉलोअर हमारा कैसा ऐसा रोटेट करेगा। अब यहां पर ऐसा मान लेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे यदि ये जो हमारा फॉलोअर ऐसा मोशन कर रहा है ऊपर नीचे करेगा यहां पर, और यहां पर यदि हम इस जो कर्व पे 90 डिग्री ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसी 90, यहां पर कितनी बननी चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेशर एंगल। यहां पर आप देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है फॉलोअर मोशन, मतलब ऐसा मोशन कर रहा है वो। तो इस पॉइंट पे जहां पर फॉलोअर मोशन कर रहा है, वहां पर जो पिच कर्व गुजर रहा है, उस पिच कर्व पे यदि हम 90 डिग्री पे, ये क्या डाली हमने, ये देख रहे हैं यहां से क्या है, ये 90 डिग्री पर एक लाइन डाली हुई है, किस पे, पिच कर्व पे। ये पिच कर्व है, यहाँ पर ऐसा ऐसा निकला हुआ है, और ये यहाँ पर है, तो ये 90 डिग्री लाइन डाली हुई है, इसे नॉर्मल टू द पिच कर्व बोलेंगे। और जो लाइन डाल दी है और जो हमारा फॉलोअर मोशन कर रहा है, तो ये लाइन ऑलरेडी है जिस डायरेक्शन मोशन कर रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल हुआ उसे क्या बोलते हैं, हम प्रेशर एंगल बोलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखिए, उसको सीधा आप रट लें और एग्जाम में लिख कर आए। चैनल से यदि आप हमारे जुड़े हुए हैं एबी क्लासेस से, तो आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह के सभी सब्जेक्टों का सिलेबस मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू फ्रेंड्स।